आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में, आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि आज की रात्रि में प्रभु ने हमें संभाला है, हमें अपनी निगरानी में रखा है, अपनी सामर्थ्य से भरा है और सारे जीवन की प्रभुता हमने परमेश्वर को दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है। तो आज की इस रात्रि में हम फिर से सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। और मैं अपने प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ। भाई दीपक लाल, आपको सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे और प्रभु आपके हर एक कार्यों को प्रभु आपकी पूरी करे। और मैं वेलकम करती हूँ बहन वष्टी सिंह का। प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए पिता हम धन्यवाद देते खुदावत कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। पिता सच में खुदावंद राजा, आप हर पल हर नई सांस में प्रभु जी आप अपनी आशीषों से हमें भरते हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सच में खुदावंद राजा, आप जीवित पिता परमेश्वर है, आप प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है, आप अल्फा ओमेगा आदि व अंत है। आप हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर कृपालु है, दयालु है। पिता परमेश्वर, हम आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना विनती करते हैं कि आज की इस रात्रि में खुदावंद राजा, जबकि पिता परमेश्वर आपने मुझे इस योग्य बनाया कि प्रभु जी मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं, आपके प्रेम के बारे में आपके लोगों तक आपके प्रेम को पहुंचा सकूं। पिता परमेश्वर की आप कितने प्रेमी पिता है, जो अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, आप बार बार हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, माफी देते हैं और बार बार हमें समय देते हैं, बार बार हमें अवसर देते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपकी नजदीकी में आ सके, आपकी निकटता में बैठ सके, ताकि पिता परमेश्वर जब हम आपकी निकटता में आए तो पिता परमेश्वर हर एक बुराइयों से, हर एक पापों से प्रभु जी हम अपने आप को बचाने वाले बन सके। और आप चाहते हैं खुदावंद कि जैसे आप पवित्र हैं, हम भी पवित्र बनने पाए। पिता, प्रार्थना विनती करते हैं आज के डेली डिवोशन को पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख रखते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ आपकी नजदीकी में आते हैं, खुदावंद राजा सभी को प्रभु जी आप आशीषित करना। और आज का वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के हृदयों को पिता परमेश्वर आर पार छेदने वाला बन सके। पिता, सारे सिस्टम को, सारी प्रभुता पिता हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और बहन वश्री सिंह, आपको जय मसीह की। तो आइए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहन शकुन लाल, आपको भी हम वेलकम करते हैं। आपको भी प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन जो जीवित वचन हमारे पास है वो हमारी जिंदगी है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, जहाँ ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का
सिस्टर रेणुका सैलेश, प्रभु आपको ही बताए से आशीषित करे। हालेलुया। ये बाइबल हमें सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है मांगे अगर एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है मांगे अगर एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल है एक नालिश की, खुदा का है ये इंतजार। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते, है पतरस का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते, है पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, इस कलाम में पतरस का ईमान है, मूसा का फरमान है और दाऊद का ईमान है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से प्रभु के दास दासियों के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा, प्रभु की आज्ञाकारिता में उनका जीवन चला। और जितनों ने प्रभु की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु की बातों पर कान लगाए, उनके जीवन में प्रभु की आशीषें उमड़ने पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 24 पद से। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बार हमने वचन पढ़ा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर बात की जा रही है परमेश्वर और धन के बारे में। परमेश्वर और धन, वहाँ पे इसका जो टाइटल दिया है परमेश्वर और धन। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, और धन की क्या स्वर्ग में जरूरत है? नहीं मेरे प्रियो, धन इस संसार में मिलता है और इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान। यानी इस संसार में हम मनुष्य सिर्फ धन कमाने में लगे हैं, ताकि इस शारीरिक जीवन में हम सारे संसार की
सारी संसार की जरूरतें, सारे संसार के सुख हम खरीदने पाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है, 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय के 24 पद में वहाँ परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। ये कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामियों की सेवा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या आप क्लियर है? मेरा फेस दिखाई ना दे या ना दे, लेकिन प्रभु का कलाम हमें सुनाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज क्योंकि फोन का जो रोटेशन है वो आज फर्क है, इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो बड़े और हम घटे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वचन फरमाता है, परमेश्वर कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी कौन? परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, और दूसरा जिस संसार में हम रहते हैं, संसार का हाकिम कौन है? शैतान। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार में रहकर हम इस संसार के हाकिम की तरफ ज्यादा खिंचे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और सच बात है मेरे प्रियो, हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, जो एक दुष्टता की ओर जाता है और एक हमें जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ना तो हम परमेश्वर की और ना ही हम दुष्ट की, दोनों की साथ साथ सेवा कर सकते हैं। क्या हम 2 नाव में पैर रखकर क्या हम अपने सफर को सफल कर सकते हैं? नहीं। हम 2 नाव में पैर रखकर अपने इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर सकते। या तो कोई दुर्घटना हो जाएगी हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम 2 को एक साथ खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। या तो हम एक के ज्यादा नजदीक होते हैं और दूसरे के हम नजदीक नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम एक से ज्यादा प्रसन्न करेंगे एक को, तो दूसरा हमसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि हम एक ही की सेवा में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम दूसरे की सेवा में लग जाते हैं, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करने लगते हैं, तो पहला वाला हमसे नाराज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बात को हम जीवन में देखते हैं कि जितने भी प्रभु के बेटे व बेटियां हैं, प्रभु के जो संतान है, दास व दासी है, जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में क्यों इतनी विपत्तियां हैं, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां हैं, क्यों बीमारियां हैं, क्यों बार बार हम ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, जबकि हम प्रभु की सेवा में लगे हैं, प्रभु के वचन को हम इतना पढ़ते हैं, तो क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? हमें प्रियो, और ये सच बात है, जब हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर के कलाम को जब हम अधिकाई से पढ़ते हैं, तो हमारे सामने परीक्षाएं ही परीक्षाएं आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये परीक्षाएं आना जरूरी है। हालेलुया। परीक्षाओं का मतलब होता है टेस्ट करना, एग्जामिन करना। यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, परमेश्वर के कलाम को बहुत पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम पर हम मनन करते हैं, और हमारे जीवन में ये कठिनाइयां हैं, तो ये जरूरी है कठिनाइयां हमारे जीवन में है, ताकि उन कठिनाइयों के समय में हमें अपने आप को प्रूव करना है कि क्या सच में हम परमेश्वर की सेवा में हैं, क्या सच में हम परमेश्वर के दिए हुए कामों को करते हैं, क्या सच में परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से हमें इस संसार में रखा, उस उद्देश्य को क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं। ये एग्जामिन होना जरूरी है। और ये एग्जामिन कब होता है? जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, बीमारी आ जाती है, विपत्तियां आ जाते हैं, विपरीत हालात आ जाते हैं। ऐसी घड़ियों में हमें, जो हम कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें उस विश्वास को सिद्ध करके दिखाना होता है। प्रेज द लॉर्ड।
और यदि हम अपने इस विश्वास में खरे नहीं उतरते, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी से नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो लोग धन की सेवा करते हैं या इस जो धन देने वाले की सेवा करते, धन कौन दे रहा है? ये दुष्ट इस संसार का हाकिम दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुष्ट की इस दिए हुए धन के पीछे अपने जीवन को बिता रहे हैं, या जीवन की इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करें, ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, तो हम ऐसे समय में परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, क्योंकि दुष्ट ने हमें अपनी चाल में हमें फंसा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। याद करें उस बात को जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे और परमेश्वर ने उन्हें एक ही आज्ञा दी थी कि इस फल को, बाकी सब कुछ खा लेना, बाकी सब फल खा लेना, लेकिन इस वृक्ष के फल को ना खाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिस कार्य को मना किया था वही कार्य आदम और हवा कर बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट चाहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्यों को करें, परमेश्वर के हम विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि वो तो स्वर्ग से गिराया गया है। वो भी चाहता है कि हम भी अपने जीवन में गिर जाएं, इस धन के लालच में, इस संसार की सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम अपने जीवन को उसके हाथों में बेच दें। वो जीवन जिसे परमेश्वर ने दाम देकर छुड़ाया है, इस जीवन को हम दुष्ट के हाथों में बेच देते हैं, सिर्फ धन के लालच में, अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में, क्योंकि हमें इस संसार की सुख सुविधा चाहिए और इस संसार में रहकर इन सुख सुविधाओं को पाने के लिए धन की जरूरत होती है, और इस धन के पीछे इंसान भाग रहा है। यदि परमेश्वर ने किसी एक को, किसी भी भाई बहन को इस समाज में रहकर एक सेवा प्रदान की है, मनुष्य उस एक सेवा से जो जिससे वो धन अर्जित कर रहा है, उस धन के द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है जो परमेश्वर ने उसे दी है, वो उस एक सेवा कार्य से संतुष्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस एक सेवा कार्य से संतुष्ट नहीं है, बल्कि और धन कमाने के लिए, और धन अर्जित करने के लिए वो फिर से अपने आप को दूसरे सेवा कार्य में अपने आप को बिजी कर देता है। तो उसके पास कहाँ समय है परमेश्वर को धन्य कहने के लिए, परमेश्वर को धन्यवादी चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए कहाँ समय है उनके पास। इसलिए धन बहुत बुरा है मेरे प्रियो। याद करिए उस बात को जब यीशु को आत्मा जंगल में ले गया परीक्षा के लिए, शैतान ने वहां पर 3 बार परीक्षा की, यहाँ तक कि उस दुष्ट ने, उस शैतान ने, उस इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे खड़ा करके सारे इस संसार के वैभव को दिखाया कि यदि तू संसार के वैभव को लेना चाहता है तो मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने दंडवत कर, तो ये तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस बात का खंडन किया। क्या आज हम दुष्ट की इस चाल को खंडित करते हैं? क्या हम एक घड़ी इस बात को समझ पाते हैं कि दुष्ट जिस चाल में हमें फंसाना चाह रहा है, जो कार्य वो हमारे सामने वो कार्य को पेश करता है, जिस जाल में वो मुझे फंसाना चाह रहा है और जो कार्य वो हमसे करवाना चाहता है, वो कार्य कहीं परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं? हाँ मेरे प्रियो, आज हमें सीखने की जरूरत है कि आज हम कौन से स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटों में से कितने घंटे हम परमेश्वर की सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि सारे सामाजिक, सारे संसारिक कार्यों को छोड़कर एक जगह बैठ जाए। सेवा का मतलब ये है कि जैसा कि वचन में लिखा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते से मेरे वचन का ध्यान करना और वचन को अपने बच्चों को सिखाना, अपने नाती पोतों को सिखाना। और ये वचन जब प्रभु ईश्वर हमें देता है, उस वचन को हम अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकाशन देता है
तो ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी सेवा है परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर का प्रकाशन हमें क्यों मिला है? हमारे स्वयं के उद्धार के लिए, हमारे परिवारजनों के उद्धार के लिए, और जितने लोगों के साथ, जितने भाई बहनों के बीच में हम मिलते जुलते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन है, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम इस समाज में रहकर सेवा करते हैं, उन तक परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की सेवा, और परमेश्वर की सेवा यही है। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम याकूब की पत्री में पढ़े, उसके 4 अध्याय के 4 पद में भी लिखा है, वहाँ यह लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आपने ये वचन अच्छी तरह सुन लिया होगा और अब पढ़ सकते हैं कि संसार से यदि हम मित्रता करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर से हम बैर रखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में स्पष्ट बता दिया है, साफ बता दिया है। परमेश्वर का कलाम आज हमसे बात करता है कि यदि हमने संसार से मित्रता कर ली है, यदि हम संसार के कामों में अपने आप को लिप्त कर चुके हैं, यदि हम संसार के कामों, जिस प्रकार से अन्य लोग, अन्य अविश्वासी जैसे कार्य करते, यदि हम भी वही काम करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर से बैर कर लिया है। परमेश्वर के हम बैरी हो गए हैं, परमेश्वर के हम विरुद्ध खड़े हो गए हैं। हालेलुया। और यही वजह है, वचन में लिखा है कि हम ऐसे भोग विलास में पड़ चुके हैं, इतनी सुख सुविधा, इतने ऐशो आराम में पड़ चुके हैं कि हम परमेश्वर को भी नकारने के लिए पीछे नहीं हटते, परमेश्वर का भी हम इनकार कर देते हैं। हालेलुया। कई बार मेरे मन में ये बात आती है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, कि परमेश्वर मेरे पास अब 2 व्हीलर्स है, मुझे 4 व्हीलर्स दे दीजिए, मेरे पास छोटा घर है, बड़ा घर दीजिए। जो भी हम चीजें मांगते हैं, संसार की चीजों को मांगते हैं, जो यहीं पर रह जाएंगी, यहीं पर छूट जाएंगी। हम ऐसी चीजों का डिमांड परमेश्वर से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब चीजें तो परमेश्वर कहता है तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी यदि तुम उसके धर्म व राज्य की खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के धर्म व राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर तो कहता है तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी कीमत, हमारा मूल्य तो उन पक्षियों से भी बढ़कर है, उन पक्षियों से भी बढ़कर है जो ना तो कुछ बोती है ना काटती है। हालेलुया। क्या हम, हमारा मूल्य, क्या हमारी कीमत उनसे बढ़कर नहीं है? हमारी कीमत क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, हमें अपनी समानता में रचा है, हमसे इतना प्रेम किया है मेरे प्रियो कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरी खातिर व आपकी खातिर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सभी खरीदे गए हैं। इस संसार के हर एक जन खरीदा गया है, उसे दाम देकर हमें छुड़ा लिया उस पापों से। इसलिए छुड़ा लिया ताकि परमेश्वर ने इसे संसार में रखकर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आमीन। स्वर्ग में तो प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में तो पूरी हो रही है परमेश्वर की इच्छा, क्या परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर हो रही है? यही तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करेगा? उससे हमें तो रखा है परमेश्वर की इच्छा को, ताकि हम पूरा कर सके। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे व आपको रखा है मेरे प्रियो। और इसकी इच्छा यही है
कि जब तक हम जीवित हैं इस संसार में प्रभु ने हमें रखा है, हम परमेश्वर के नाम की गवाही दूसरे लोगों के बीच में बांट सके, ताकि अन्य जाति के लोग, अन्य विश्वासी भाई बहन इस बात को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी खातिर भी उस क्रूस पर बड़ा बलिदान दे दिया, उनकी खातिर भी अपने लहू को बहा दिया, उनकी खातिर उसने कोड़े खाए, उनकी खातिर उसने अपने ऊपर थुकवाया, उनकी खातिर उसने कांटों का ताज पहना, उनकी खातिर उसने कीले अपने हाथों व पैरों में खुदवा दी, गड़वा दी और अपनी पसली में भाला खा लिया। उसने कितना अपमान सहा, उसका कितना निरादर हुआ, उसका कितना मजाक उड़ाया गया, उसको कितना ठट्टों में उड़ाया गया। आज हमें यही तो बताना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की आखिरी आज्ञा यही है कि जब तक मेरा दूसरा आना ना हो, दूसरा आगमन ना हो, तब तक हमें इसी बात का प्रचार करना है मेरे प्रियो। ये है परमेश्वर की सेवा, दुष्ट की सेवा नहीं हमें करनी। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते तो दुष्ट की हर चाल से हमें बचना होगा, दुष्ट की हर चाल से बचना होगा। उस हवा की तरह नहीं जो उस इब्लीस के कहने पर आ गई कि तू निश्चय ना मरेगी। आज दुष्ट भी हमारे कानों में बड़ी आराम से फुसफुसा देता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आज रहने दो, आज रहने दो, आज नींद बहुत आ रही है, आज तो मैं सोने से पहले बाइबल भी नहीं पढ़ पाऊंगी, रहने दो, 6 दिन के बाद एक संडे तो मिलता है कि अपने घर के कामों को निपटा ले। अगर एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे घर के कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है या कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो हम एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं। तब उस समय हम कोई समय नहीं देखते कि कौन सा समय है, रात के 11 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। हम उस समय हमारी नजर घड़ी पर भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम जीवन को पाना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। लेकिन जीवन देने वाले के लिए, जीवन जो हमें देता है, बहुतायत का जीवन जो देना चाहता है, हम उसके पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ दुष्ट की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, कि ब्लेसिंग्स जो कुछ भी हमारे पास है, जो सुख सुविधा में आज हम रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, और जो ब्लेसिंग प्रभु आज हमें दे रहा है, वही ब्लेसिंग्स, उन्हीं ब्लेसिंग्स ने आज हमें प्रभु से दूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग्स इस संसार की है, इस दुष्ट की है, इस संसार के हाकिम की है। हमें ये चेक करना है कि जो ब्लेसिंग्स आज हमारे पास है, क्या उन ब्लेसिंग्स के होने के बाद भी आज क्या हम दुखी हैं? यदि दुखी हैं तो वो दुष्ट की ओर से है, और यदि ब्लेसिंग्स आनंद के साथ है तो मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हमें देता है, जो ब्लेसिंग्स देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हमें चुनने की जरूरत है कि आज हम परमेश्वर की सेवा करेंगे या हम दुष्ट की सेवा करेंगे। क्योंकि दुष्ट तो अपना जाल बिछाए हुए खड़ा हुआ है, दुष्ट अपना जाल बिछाए हुए खड़ा है कि कब वो हमें अपने उस जाल में आज हमें फंसा ले। प्रेज द लॉर्ड। उसकी फुसफुसाहट पर ध्यान ना दे। यदि आज आपके कान में वो कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में डालता है, उसी घड़ी आप उसे डांट दीजिए, उसी घड़ी आप उसके बात का खंडन कीजिए कि उसको कोई अधिकार नहीं, उसको ये अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसे इस वचन से खंडित करें, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम उन तमाम कल्पनाओं को, उन तमाम विचारों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, उनका हम खंडन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वचन को आप जरूर याद रखें मेरे प्रियो, हालेलुया। इस वचन को आप जरूर याद रखें। और ये पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 3 पद से लेके 5 पद तक। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 3 से लेके 5 पद में। और मैं ये वचन इस समय मैं आपके सामने स्क्रीन पर मैं
आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ताकि ये वचन आप अपने पास जरूर नोट करें कि परमेश्वर का वचन जो हमें दृढ़ करेगा, इन नेगेटिव विचारों से हमें दूर रखने के लिए इस वचन को आप जरूर क्लेम करें मेरे प्रियो, और इन वचनों को आप याद रख कर लें, याद कर लें, क्योंकि दुष्ट हर समय हमारे कानों में बुदबुदाता है, हमारे कानों में वो फुसफुसाता है कि हम अपने इन विचारों से डगमगा जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 3, 4 व 5 पद। प्रेज द लॉर्ड। आप इन वचन को जरूर अपने पास नोट करें और उसे याद करें। पढ़िएगा, इस समय क्या आपके पास स्क्रीन में आता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 3 से 5 पद, उसमें लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। कौन से गढ़? जो दुष्ट के तौर से बनाए गए विचार हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और ये वचन इसलिए याद करना जरूरी है, इन वचनों के द्वारा शैतान की हर युक्तियों को काटना इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब परमेश्वर की निकटता में जाते हैं तो दुष्ट अपने इस हथियार को हमारे ऊपर चलाने की कोशिश करता है। इसलिए इफिसियों उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसके 6 अध्याय के जब हम 10 पद से पढ़ेंगे, वहाँ आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हमें दुष्ट की हर चाल को काटने के लिए हमें आत्मिक हथियारों को अपने ऊपर, अपने आप को कवर करने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। आज हमें चुनने की जरूरत है। अगर हम दुष्ट की सेवा करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें वो जीवन नहीं मिलने वाला जो परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं, वो अनंत जीवन जो देना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आज हमें अनंत जीवन लेने की जरूरत है तो हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हर कुछ सांसारिक बातों को, सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक स्वभावों को हमें त्यागना होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके निकटता में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी आपने मुझे तैयार किया कि पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु जी मैं भी अपने जीवन में अपनी कमियों को ढूंढ कर पिता प्रभु जी उसे निकाल सकूं और अपने आप को चेक कर सकूं, कहीं हम दुष्ट की सेवा में तो नहीं लगे हुए, क्योंकि दुष्ट तो बहुत ही चालाक है मेरे पिता। हम जानते हैं, आप वचन में हमें सिखाते हैं, वो चालाकी से हमारे जीवन में घुस आता है। और खुदावंद यीशु राजा हमें अपनी सामर्थ्य और बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि उसकी हर चाल को पिता परमेश्वर हम काट सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके, और अपने आप को पिता परमेश्वर हम दुष्ट के सामने झुकने ना पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य पिता हमें भर देना खुदावंद, ताकि आपकी सेवा में हम दिन रात लग सके, और जो आज्ञा प्रभु जी आपने हमें दी है उसे प्रभु जी आपकी सेवा में हम इस्तेमाल कर सके। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ है, प्रभु जी हर एक को आशीषित करना खुदावंद, और ये वचन प्रभु जी के जीवन में 100% कार्य कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि जो भी भाई बहन इन वचनों को पिता परमेश्वर ऑफलाइन सुनते हैं खुदावंद, प्रभु जी ये वचन उनके कानों में प्रभु जी उनके कानों में पिता परमेश्वर उनकी खुजलियों को मिटा सके पिता परमेश्वर। ये वचन उनके हृदय को, उनके गुदे गुदे गांठ गांठ को ये वचन प्रभु जी आर पार कर दे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन सामर्थ्य है खुदावंद। आज की रात पिता परमेश्वर हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार खुदा आपके नाम की हम महिमा करने वाले बन सके पिता। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम सबका जीवन पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आप बड़े और हम घटे पिता।
हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा शहर से हैं और जो वहाँ ब्लैकस्टोन कॉलेज इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगी। आप इन प्यारी बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर वचन के द्वारा परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके, परमेश्वर की बातों को सुन सके और परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।